Okay, good evening. Let's start today's session on the supply paper of GNM first year. आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं. यू आर मोस्ट वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा एक पेपर जो पंजाब के अंदर लगा है. अभी सप्ली का पेपर है. दिसंबर 2023 के अंदर बायोसाइंस का एक पेपर की एग्जाम हुई है. इस बायोसाइंस के पेपर में जो ये पेपर का जो मार्क्स है बेटा 75 मार्क्स का ये पेपर हुआ. इस 75 मार्क्स के अंदर पहले जो टर्म्स पूछी गई थी ये पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और पेपर ऐसा आता है पंजाब के अंदर. ये बताने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये पूरे जीएनएम में हर जगह का मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही पैटर्न है. तो एक तरीके से ये सॉल्व पेपर ऑफ जीएनएम फर्स्ट ईयर ऑफ बायोसाइंस ऑफ दिसंबर 2023 सप्ली एग्जाम. सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है बेटा मैं आपको बता दूं लिखने का तरीका और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कैसा है बेटी. सबसे पहला क्वेश्चन आया डिफाइन एनी 5 टर्म्स. डिफाइन. अब आपने इधर मार्क्स देखा 2 नंबर का क्वेश्चन है ये. तो भैया 2 नंबर का क्वेश्चन है ये. तो इसके अंदर ओनली आपको डेफिनेशन लिखनी है बस. जैसे आपने हेडिंग डाला माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का हेडिंग डाला तो माइक्रोस्कोप का फाउंडर कौन है ये देखो. उसमें माइक्रोस्कोप का हु इज फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोप. जब आप माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन आप लिखोगे तो आप माइक्रोस्कोप में लिखेंगे इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज हेल्प टू सी विच इज हेल्पफुल टू सी द माइक्रोऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया दोज वी कैन सी थ्रू अवर नेक्ड आईज. जिन बैक्टीरिया जिन वायरस और जिन पैथोजेंस जिन कीटाणु और जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम हमारी नंगी आंखों से नहीं देख पाते उनको माइक्रोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है. उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उस बैक्टीरिया और वायरस को देख पाते हैं. हाँ ये मेरे को याद. हमारे जो माइक्रोस्कोप का जो फाउंडर है साइंटिस्ट जो माइक्रोस्कोप का जो फाउंडर है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. अब आपको जो डेफिनेशन पूछी गई है उस डेफिनेशन में सिर्फ आपको 3 लाइन लिखनी है. माइक्रोस्कोप इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज यूटिलाइज्ड टू सी या टू विजुअलाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजेंस और बैक्टीरिया. दोज बैक्टीरिया वी कांट सी थ्रू आवर नेक्ड आईज. इट इज फाउंडेड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. ये लिख दिया आपने. इसके अलावा कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये 2 नंबर का है. 2 नंबर का आ जाएगा. नेक्स्ट आया रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन का इसने डिफाइन पूछा है तो आप लिखेंगे डेफिनेशन रेस्पायरेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये इसकी डेफिनेशन हो गई. और थोड़ा सा इसमें आपको 1.5 नंबर दे सकता है और इसको रंगदार बनाना हो. इट इज हैविंग 2 टाइप्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन. इंटरनल में लिख दो लंग्स टू ब्लड और ब्लड ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल. एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहां हो गया हमारा लंग्स टू ब्लड और इंटरनल रेस्पायरेशन कहां हो गया ब्लड टू टिश्यूज. बस इतना सा लिखना है. अब उसमें क्या होगा एग्जामिनर पूरे 2 नंबर दे देगा आपको. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इज ए स्ट्रक्चर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी कैन सी थ्रू आवर नेक्ड आईज. जिन कीटाणुओं को हम हमारी नंगी आंखों से नहीं देख पाते उनको हम बैक्टीरिया कहते हैं. ठीक है बेटा. दूसरा आ गया एनाटोमी. एनाटोमी क्या है. एनाटोमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन. एक ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करना एनाटोमी कहलाता है. ये डेफिनेशन लिख दी. एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर. एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. दिस इज कॉल्ड एज एनाटोमी. तो हो गया रंगीन बन गया. आप एक लाइन में डेफिनेशन लिखते नीचे एग्जांपल. आपने और एक पॉइंट एक्स्ट्रा मैच खेला. organ our body is made up of cell will made tissues and these tissues will made a organ and these organ will settle a system, then system will make body. So organ is a group of tissues like liver like ear. ये लिखा. ये organ की definition हो जाएगी. Nerve it is an structure which carries the information from our body parts टू ब्रेन. वो नर्व कहलाती है. मींस हमारे बॉडी की संवेदनाओं को शरीर से लेकर दिमाग तक या ब्रेन तक जो जाती है उस स्ट्रक्चर को हम नर्व कहते हैं.
और इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होती है। तो देखो इनमें सब में 2-2 नंबर मिलेंगे आपको। तो जो पहला क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर का बेटा, ये टर्म्स पूछी जाती है कि भैया ये 6 टर्म्स है, इनमें से 5 लिखनी है। तो जब ही तो मैं आप लोगों को बोलता हूं बेटा, जब आप स्टडी करते हो तो हर शब्द के बारे में मालूम होना चाहिए, हर शब्द के बारे में। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कम्युनिटी के अंदर कि व्हाट इज पोटेटेबल वाटर, पोटेटेबल वाटर। अब भैया ये पोटेटेबल वाटर मैंने तो पढ़ा नहीं था, है ना, ये पोटेटेबल वाटर मैंने नहीं पढ़ा था। और हमारे टाइम पे क्या होता था, कम्युनिटी का पेपर इंग्लिश में और एक नीचे हिंदी में भी आता था। नीचे लिखा हुआ था पीने योग्य पानी, ऊपर क्वेश्चन लिखना इंग्लिश में ही था, लेकिन अब वो पुरानी यूनिवर्सिटीज था, पुराना टाइम था, तो ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में लिखा होता था। तो मैं समझ गया, तो मैंने लिखा पोटेटेबल वाटर इज ए प्यूरिफाइड वाटर विच ए पर्सन कैन ड्रिंक दैट इज हैविंग विदाउट एनी पैथोजेंस। तो ये पीने योग्य पानी हो गया। तो इसका राइट जो नीचे लिखा था पीने योग्य पानी को इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट करके ये कर दिया। एक मेरे दोस्त ने लिखा पोटेटेबल वाटर कंटेन्स पोटैटो दैट इज कॉल्ड पोटेटेबल वाटर, क्योंकि ये कहीं किताब में पढ़ा नहीं था, ये कहीं किताब में पढ़ा नहीं था। अब भाई हम लोग एग्जाम देके बाहर आ गए, हमने बोला भाई क्या लिख के आया, बोला मैं तो ये लिख के आया यार, ये तो शब्द ही नहीं पता हमें क्या होता है। मैं तो लिखा है विच वाटर कंटेन्स पोटैटो और दैट वाटर इज नोन एज पोटेटेबल वाटर। मैंने बोला तुम तो खूब लिखे आए। मैंने भाई इसका नीचे हिंदी वर्जन तो देख लेता, नीचे लिखा हुआ है पीने योग्य पानी। बोला यार ये बढ़िया, वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन। तो बेटा जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो उस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन फिक्स होना चाहिए पेपर के ऊपर। आपको ये नहीं देखना है आपकी पड़ोसी क्या कर रही है, आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपका अगला क्लासमेट क्या कर रहा है। यू डोंट सी देम, यू सी योरसेल्फ। आपको ये फोकस करना है कि मेरे ये 3 आवर्स मेरे पास है और मुझे कैसे भी करके साम दाम दंड भेद मुझे 3 घंटे यूटिलाइज करके पास होना है। आपको जब आप ये कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, जब आप बैठ जाएंगे, हम जैसे लोग एग्जाम देने जाते तो ये तो सोचते थे जाते पहले आंख करके मेडिटेशन किया 1 सेकंड, मेडिटेशन के बाद रिलैक्स, माइंड के अंदर माँ बाप पति पत्नी बच्चे जिसका भी चेहरा चल रहा हो सब दूर हो जाओ। अब ये पन्ना और ये मेरी कॉपी जो मेरा भविष्य निर्धारित करेगी, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चाहे तुम 3 घंटे के बाद निकल के आओ भांगड़ा करो, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट योर पेपर एंड योर क्वेश्चंस। कई बार होता ना आंखों के अंदर धोखा हो गया, क्वेश्चंस गलत पढ़ लिया, पूछ कुछ रहा है लिख कुछ रहा है। जैसे साइकेट्री में हुआ था, इंटेलिजेंट साइकेट्री पूरी याद है, थेरेपी पूछी उसने एवरी एक्शन, हमने लिख दिया एवर्जन, कंसंट्रेशन ही नहीं थी। तो ये पंगे भी तो होते हैं। अब बेटा ये तो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जिन क्वेश्चंस को आप डिफाइन करके कंप्लीट कर सकते हो। अब आया बेटा डिस्क्राइब एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें सबसे पहले आया है क्वेश्चन 5 नंबर का, 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो 5 नंबर में आया फंक्शंस ऑफ किडनी। अब बेटा फंक्शंस ऑफ किडनी को यदि आप लिखोगे तो किडनी के तो 4 फंक्शन है, तो 4 फंक्शनों में तो तुम्हें कोई 5 नंबर देने वाला है नहीं है। तो आप इसको रब कर देता हूं बेटा ऊपर वाले को पहले, है ना। तो इसके 5 आपको 5 फंक्शन के अंदर तो आपको नंबर देने वाला कोई है ही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किडनी हेडिंग डालनी है, उसके बाद में आप स्ट्रक्चर कर दो, स्ट्रक्चर या इंट्रोडक्शन दे दो किडनी का थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन किडनी बीन शेप होती है, 2 पाई जाती है, राइट में पाई जाती है, लेफ्ट में पाई जाती है, और स्ट्रक्चर दे दो। स्ट्रक्चर में आप किडनी का डायग्राम बता दो और जो उसके जो मेन पार्ट है वो शो कर दो, और उसके बाद में उसके फंक्शंस लिख दो। अब फंक्शंस को क्या करना है बेटा, डिटेल में एक्सप्लेन कर दो फंक्शन को। तो ये कंटेंट जब आप देखोगे तो ये 2 पन्ने का कंटेंट आपका बन जाएगा, जब आपको 5 में से 4.5 नंबर कोई देगा। और यदि आप फंक्शंस ऑफ किडनी में बस वो 4 लिख देंगे, फिल्ट्रेशन एक्सक्रीशन और ये करके 4 पॉइंट लिख दोगे, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे उसमें। तो आपको देखना है बेटा मार्किंग, स्टूडेंट को मार्क खींचना है। एग्जामिनर के हाथ से वो खोल के बैठा हुआ, ले लो ले लो ले लो, जादूगर आया, जितना चाहे उतना ले लो। अब लेना तुमको कि तुम कितना ले पाओ। तो ये फंक्शंस ऑफ किडनी समझ में आई। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आया। अब बेटा देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसने भैया पूरा सिस्टम का नाम लिख दिया है, लेकिन अब पूरा सिस्टम तो भाई इसका 10 पन्नों में आएगा और इसने सिस्टम का नाम लिख दिया है।
अब तुम क्या कर सकते हो इसके अंदर कि 5 नंबर का उसे बनाओ तुम। तो आप क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेडिंग डाल के और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पाथवे बना देंगे, पाथवे बना देंगे और उस पाथवे में लगा के नोज के बारे में 3 लाइन लिखेंगे। उसके बाद में नोज के बाद में फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, इनके बारे में ब्रीफली ब्रीफली, जैसे लंग्स, राइट लंग्स 3 चैम्बर, लेफ्ट लंग्स 2 चैम्बर, एपेक्स, बेस, और ये करके शॉर्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं आप पूरी बनने लग जाओ, 5 पन्ने लिख दो, 5 पन्ने लिखोगे तो भी 4.5 मिलेंगे, और 2 पन्ने लिख दोगे या 2.5 पन्ने लिखोगे तो भी आपको उतने नंबर मिल रहे। तो जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके लिए 2.5 पेजेस एनएफ होते हैं। समझ में बेटा? अब इसी में तो स्टूडेंट की एग्जाम होनी है कि भैया वो लिखेगा कैसे, वो लिखने की टेक्निक है क्या है उसके पास। अब ये टेक्निक ही कब सीखोगे, जब आप पेपर को प्रैक्टिस करोगे। आपके पास ये पेपर ग्रुप में डाल दिया है, इस पेपर को जाके सॉल्व करना, सॉल्व करके अपने मार्किंग के हिसाब से 20-25 पन्नों के अंदर इसको करना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे फंक्शंस ऑफ किडनी इस बार आ गया, तो इस बार नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आ सकती है या स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आ जाएगा, है ना बेटा। उसके बाद रेस्पिरेटरी कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। अब देखो ये फंडामेंटल का टॉपिक है, बायोसाइंस में पूछ लिया है। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन कैसे, आपने हेडिंग डाला कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, आप लिखोगे कौन कौन से स्पेसिमेन वी कैन कलेक्ट, ब्लड, स्टूल, यूरिन, इनके कलेक्ट करना। फिर आप लिखोगे प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, फिर आप लिखोगे ट्रे ऑफ स्पेसिमेन, फिर आप लिखोगे लेवल होना चाहिए स्पेसिमेन के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम इनके लिख दिए टाइप्स किस किस का हम स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस स्पेसिमेन को, अरे भैया ड्राई कंटेनर होना चाहिए, परमिएबल कंटेनर होना चाहिए, लेवल उसके ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। लेवल में क्या लिखते हैं बेटा, हम सबसे पहले जो भी है उसमें सबसे पहले लेवल पे हम लिखते हैं नेम, और दूसरा लिखते हैं एज, और तीसरा लिखते हैं सेक्स, और नेक्स्ट लिखते हैं सीआर नंबर, जिसको हॉस्पिटल आईपीडी नंबर भी बोला जाता है। इसको भैया ऐसे करके ये हमेशा लेवल्ड होना चाहिए। सीआर नंबर हो गया बेटा, आप यूनिट किस यूनिट का है, जैसे पेशेंट सर्जरी का है यूनिट 4 चौथी है उसकी तो चौथा लिख दिया, ठीक है बेटा। डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन, ठीक है बेटे। और स्पेसिमेन क्या है, स्पेसिमेन ये चीज आप एक या तो उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा उस पर ये आप लिखेंगे, और यदि स्टिकर नहीं लगा हुआ है तो एक पर्चे पे या ल्यूकोप्लास्ट पे या किसी भी चीज पे एक चिट पे आप लिख के उसके ऊपर चिपका देंगे। तो आगे जब वो रिकॉर्ड में जाएगा तो पता तो रहेगा भैया ये नेम श्यामलाल जी 45 साल के मेल का 2553 सीआर नंबर है, उसकी इतने तारीख को ये डेट थी, ये सैंपल आया हुआ, रिपोर्ट दे दो। समझ में आया? तो ये लेवल बनाना है, ये लेवल के बाद में अनस्ट्राइल होना चाहिए। अब फिर आप इतना ज्यादा यदि आप लिखोगे तो बेटा सैंपल कलेक्शन तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको 5 नंबर का लिखना है तो ज्यादा ज्यादा 2.5 पन्ने। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग यूरिन सैंपल कलेक्शन 5 लिख दी, फिर ड्यूरिंग स्टूल कलेक्शन 5 लिख दी, ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन 5 लिख दी। तो ये सारा प्रोसीजर जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको इस हिसाब से एग्जाम में लिखना है कि ना तो ज्यादा हो ना कम हो और आपको मार्किंग मिल जाए। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब बेटा जब हम इम्यूनिटी का डिस्कशन करते हैं, ये देखो 4 क्वेश्चन है, आपको 5x3 का मतलब है बेटा इनमें से 3 क्वेश्चन करने बस आपको। तो जो आपको 3 बेस्ट लगे उन 3 क्वेश्चंस को कर दीजिए, ये नहीं 4 के 4 कर दिए तो 4 के नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 3 के ही आपको, ठीक है बेटे। अब आया एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इसमें क्या करना है बेटा, अब इसमें दोनों इम्यूनिटी पूछिए। सबसे पहले इम्यूनिटी को डिफाइन कर लिया, उसके 2 क्लासिफिकेशन हो गए, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कहां से आती है, पैसिव कहां से आती है, वो आपने लिख दिया। उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ये टॉपिक हो गया। इतना ही लिखना है आपको। यदि क्वेश्चन डेफाइन 2 नंबर का है तो ओनली डेफिनेशन और 1 लाइन एक्स्ट्रा लिख देनी है। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 2 पेजेस होने चाहिए और आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखना है। अब जैसे नीचे आया राइट ऑफ द फॉलोइंग, ये भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस करने और इन्होंने 3 ही दिए हुए। तो इसके अंदर क्या करते हैं बेटा कि सबसे पहला क्वेश्चन आया है ब्लड क्लोटिंग। ये भैया तीनों क्वेश्चंस 5 into 3 15 मार्क्स के हैं, 5 into 3 15 मार्क्स के ये पेपर जो आया है। अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग,
अब जो ब्लड क्लोटिंग का जो पूरा मैकेनिज्म है, अब इसमें आपको देखना है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप यहां ब्लड या ब्लड ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन करोगे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 नंबर का तो 2 पेजेस तो इसी में पूरे हो जाने मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग में। तो इसका मैकेनिज्म ब्लड, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन और जो पूरा प्रोसीजर है उसको पहले डायग्रामेटिक मींस एरो वाले स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करना। बेटा जब भी आपको अच्छे मार्क लाने हो तो अच्छे मार्क लाने के लिए हमेशा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करना होता है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन मींस ऐसे ऐसे ऐसे। तो एग्जामिनर क्या करेगा बेटी कि जब आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग का क्वेश्चन देखेगा तो जब उसमें क्लियर हो जाएगा ना, यहां ये ब्लड कैपिलरीज टूटी, यहां प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजन आया, फाइब्रिन में बदल गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लास्टिन में बदल गया, नीचे आ गया ब्लड क्लोटिंग, तो उसने ऊपर पूरा देख लिया, आधे पन्ने में उसको आंसर मिल गया, उसको पता भाई पीछे इसने एक्सप्लेन किया होगा, तो ये आंसर ऐसे होना चाहिए। दूसरा स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन में 5 नंबर का क्वेश्चन है, टॉपिक तो बहुत बड़ा है। अब 5 नंबर में तुम कैसे ला सकते हो? सबसे पहले डिफाइन स्टरलाइजेशन, डिफाइन डिसइंफेक्शन, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन। अब स्टरलाइजेशन के मेथड्स बहुत है, ऑटोक्लेविंग ही एक इतना बड़ा मेथड है कि वो खुद 3 पन्ने भर देगा, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। आपको ऑटोक्लेविंग हेडिंग डाला, इट इज एन स्टीम अंडर प्रेशर, द टेम्परेचर विल बी 121 डिग्री सेल्सियस एंड वी आर स्टरलाइजिंग द इंस्ट्रूमेंट, बस खत्म। दूसरा अलग तरीका आ गया फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू, ये फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है या ग्लूटारियोडाइड का सॉल्यूशन, इतना इतने में मिलाते। ये मेथड्स के नाम लिख दिए, ड्राई स्टरलाइजेशन, मोस्ट स्टरलाइजेशन, हीट, ये मेथड्स लिख दिए। इसी तरीके से तो आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 5 लेके आने बस। तो डिटेल में लिखोगे तो 5 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता एग्जामिनर कि भैया हमारे मिश्रा जी ने पूरी कॉपी में स्टरलाइजेशन भर दिया, तो भी एग्जामिनर 5 के 5 देगा, 6 तो नहीं देने को रहा। उसको तुम 2.5 पन्नों में लिखते तो 5 मिल जाते। उसके बाद हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का देखो बेटा, जब आप जाओगे कि फ्रैक्चर जो आपकी बोन को हुआ, वहां उस फ्रैक्चर की साइट पे ऑस्टियोब्लास्ट और क्लास्ट, इसके टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आती है, वो लिवरेट करती है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, उसके बाद में वहां हीलिंग स्टार्ट होती है। ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट जो फॉर्मेशन होते हैं, इसका पूरा एक प्रोसीजर है। ये हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर हम डिटेल में पढ़ लेंगे। उस फ्रैक्चर के प्रोसीजर को आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये 3 क्वेश्चन हुए। पहला हमारा डिफाइंड वाला क्वेश्चन 10 नंबर का, दूसरा वाला 15 का, ये 15 का। तो हमने 40 नंबर के क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब हमारे पेपर में 35 नंबर के क्वेश्चंस और आने। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चौथा क्वेश्चन बनता है, तो चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या आता है बेटा, जो हम लिखते हैं चौथे क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 ऑफ द फॉलोइंग। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 बनता है बेटा, वो है एक्सप्लेन 3 ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्लेन 3 ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन हमारे पंजाब के अंदर जो अभी दिसंबर में जस्ट अभी 2 दिन पहले जो एग्जाम हुई है, उसके अंदर ये पूछा गया है। ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए, तो ये आप सबको याद करने, सबको अंडरस्टैंड करने कि किस तरीके से ये पेपर सॉल्व किए जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द बैक्टीरिया, ट्रांसमिशन ऑफ द बैक्टीरिया, मोड ऑफ द ट्रांसमिशन। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के बाद में भैया सी पूछा गया था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में जो पूछा गया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब भैया इस क्वेश्चन से आप क्या समझ पा रहे हो, ये भी 15 नंबर के क्वेश्चंस हो गए हमारे। ठीक है बेटा, अब इसमें से इसका मतलब एनीवन 3 क्वेश्चन, बैक्टीरिया एंड वायरस है ना बेटा, ये आगे समझो, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो ये मतलब आपको 5 नंबर के क्वेश्चन दिए। 5 नंबर के क्वेश्चन देने का मतलब है बेटा आपको डिटेल में नहीं लिखना, आपको फिर शॉर्ट में लिखना है, एक्सप्लेन करना और मार्किंग लेनी है हाथ से। बेटा ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की चीजें हैं। ये एग्जामिनर ऐसा पेपर क्यों बनाते, क्योंकि उसको पता है इस क्वेश्चन को वो 15 नंबर का लिखेगा तो भी पता पड़ जाएगा कि बच्चे को आता है नहीं आता, 5 नंबर का दिया है तो भी पता पड़ जाएगा उसको बच्चे को आता है कि नहीं आता। तो इस कारण इस पेपर को डिटेल किया गया है कि 5 नंबर में ही स्टूडेंट की नॉलेज का पता पड़ जाए कि वो जानता है कि नहीं जानता। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस,
अब बैक्टीरिया एंड वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के द्वारा, क्रॉस इन्फेक्शन के द्वारा, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस के द्वारा, लिनन्स के द्वारा, बेडशीट के द्वारा, टचिंग के द्वारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के द्वारा। ये सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस हैं जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमें याद करना होगा। समझ में बेटी? ये मोड ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है जो कि बाहर से, अब इम्यून सिस्टम ये कोई अलग सिस्टम तो नहीं है, इम्यून सिस्टम इन्होंने क्या दिया है कि बाहर से यदि कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन छोड़ती है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करती है। वो एंटीबॉडीज एंटीजन के अगेंस्ट में लड़ाई करते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडीज, वहां आप लिख दो, एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए, गेमडे, जीएमडी करके होते हैं, ये एंटीबॉडीज होते हैं। उसके अंदर फेगोसाइटोसिस भी आप घुसेड़ दीजिए। ये पूरा प्रोसीजर इम्यून सिस्टम के अंदर आ गया। नेक्स्ट आया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत लंबा यार, 5 नंबर का तो स्टोमक ही बहुत है, लेकिन 5 नंबर में उसने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बताया है। तो आपको लिखना है सबसे पहले ओरल, मुंह से खाना खाते हो ना और पीछे से निकालते हैं, निकालते कहां से? रेक्टम से। तो मुंह से ओरल टू रेक्टम तक जो रूट है, उस रूट को स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम definition: digestive system is a system of our human body where we are eating some food and then after the digestion and absorption we will excrete out the waste product that is known as digestive system। और ये रूट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसमें ईसोफेगस लिखा, 2 लाइन लिख दी। स्टोमक जे शेप का होता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर लिख दिया, बात खत्म हो गई। फिर नीचे और आगे एससीएल स्टोमक में पाया जाता है। इनके बारे में 2-2 लाइन लिखी, आपके 2.5 पन्ने कवर हो गए, छोड़ दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट तो बहुत लंबा है भाई, हमने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है 1 घंटे की बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। लेकिन भैया यहां क्वेश्चन तो 5 नंबर का है और वो भी 3 करने हैं बस इसमें से। तो ये जरूर ध्यान रखना कितने, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एंड यू हैव टू सी द टाइम। टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लेना बेटा। जैसे नॉर्मली इस पेपर के 5 सेक्शन डिवाइड हुए, क्वेश्चन 5 तरीके के पूछे गए, तो 5 में से आपको 10, 15, 15, 30, 45, 15, 60 और 10, 70 नहीं, जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये 20 नंबर का पूछा गया है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपके कितने, 1, 2, 3, 4, 5 चैनल में, तो 3 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट कर लो बेटा कि ये जो क्वेश्चंस को देनी है हमें 20 मिनट, जो 15 नंबर वाले क्वेश्चंस को देनी है 30 मिनट, इस वाले क्वेश्चंस को देनी है 30 मिनट और इस वाले क्वेश्चन को दे दो 50 मिनट और जो रिमेनिंग टाइम है वो इसमें लगाओ। इस तरीके से आपको पूरे 3 आवर्स को डिवाइड कर लेना है कि आप उस टाइम से एक्स्ट्रा ना जाओ। वरना होता क्या है, आपको किडनी के बारे में सब कुछ आता है और लीवर के बारे में नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, किडनी के बारे में 6 पन्ने लिख देंगे, लीवर के बारे में 2 पन्ने लिखेंगे। अब एग्जामिनर को 6 पन्ने की आदत तुमने लगा दी, अब वो 2 पन्ने में कैसे सेटिस्फाई हो? तो आपकी कॉपी ऐसे दिखनी चाहिए ना कि आपने भैया पूरा सिस्टम स्कीमेटिक और डायग्रामेटिक बना के अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। हर क्वेश्चन को डेफिनेशन थी तो 3 लाइन में समझा दिया, 5 नंबर के क्वेश्चन है तो 2-2 पन्ने में समझा दिए, और बड़े सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया तो 3 पन्नों में लिख दिया। इस तरीके से आपको डिफाइन करेंगे ना। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 1978 में आया था। यहां पर येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक बैग होते हैं, शार्प कंटेनर होता है और उसके बाद एम्प्यूल वाइल का कंटेनर होता है। शार्प कंटेनर को कैसे सेग्रीगेट करते हैं, कौन सा आइटम कहां डालते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को यदि कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी है, इतना लिखो, आपके 3 पन्ने पूरे हो जाएंगे। इतना ही तो एक्सप्लेन करना है। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में तो बहुत चीजें हैं यार, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है बेटा, एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि आपके अंदर कितना माइंड है, कितनी आपके अंदर नॉलेज है कि आप आंसर को शॉर्ट एंड स्वीट करके कंसाइज वे में परोस सको। समझ में? तो ये क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद में जो हमारा 5वां क्वेश्चन जो बनता है बेटा, वो क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट्स एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे चौथा क्वेश्चन, ये पेपर जो पूछा गया है ये पंजाब के अंदर जो अभी सप्लीमेंट्री की जीएनएम की एग्जाम हुई है अभी 2 दिन पहले, दिसंबर 2023 की, उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये बायोसाइंस का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और राइट शॉर्ट नोट्स on any 4 of the following
अब भैया इसने यहां भी क्या करा, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 से डिवाइड कर दिया। मीन्स 4 क्वेश्चन करने, तो सबसे पहले ए में कार्डियक साइकिल, सबसे पहले दिया कार्डियक साइकिल, बी दे दिया बेटा आपको डिफरेंट फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, डिफरेंट फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सी में पूछा गया ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। उसके बाद में डी में पूछा गया फंक्शंस ऑफ लीवर, फंक्शंस ऑफ लीवर, फंक्शंस ऑफ लीवर के बाद में ई में पूछा गया जॉइंट, ई में पूछा गया जॉइंट। तो हमारे टोटल जो ये एग्जाम के अंदर जीएनएम में जो क्वेश्चन आए थे, ये हमारे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 5 क्वेश्चंस को 4-4, 5-5 में डिवाइड करके ये पेपर हमारी एग्जाम के अंदर आया था, जिसको कि हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते टाइम अब सबसे पहले कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल इट्स ए साइकिल विच इज हैविंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 0.8 सेकंड का जो होता है वो सेकंड्स का टाइम एक्सप्लेन करो, और उस साइकिल को एक्सप्लेन करने के बाद में थोड़ा डायग्रामेटिक और स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दो, हार्ट का डायग्राम बना दो। ये कार्डियक साइकिल हुआ। डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब भैया ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी लिखना है इसमें। इसमें ये नहीं वो ल्यूटिएंट और कौन से फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं, उन फेज नहीं, शुरू से पूरा एक्सप्लेन करना है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। और हेडिंग जब आप डालो तो डिफरेंट फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल डालना हेडिंग, और पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लिखना, और जहां पर फेजेज आए उसको अंडरलाइन करना, तो एग्जामिनर को पता पड़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर का दिया है। ये नहीं डिफरेंट फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपने 3 फेजेज लिख दिए और बात खत्म हो गई। अरे मार्क्स खींचना है। ब्लड ग्रुप पूछा है आपसे, तो ब्लड में सबसे पहले बोलो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच इज हैविंग टू प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55%, 45%, ऐसे एक्सप्लेन करो उसको। ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं। ये आरबीसी के ऊपर हमारे एक एंटीजन पाया जाता है जो कि ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करता है। ब्लड ग्रुप का फाइंड आउट कौन है? लैंड स्किनर शायद, आई थिंक लैंड, हाँ कुछ होगा, ऐसे कंफर्म कर लेना, मुझे पढ़े। लैंड स्किनर ने ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट किया, ओ ए बी बी, और ये ग्रुप होते हैं, कौन किसको दे सकता है, डोनर, यूनिवर्सल डोनर और रिसीवर, ये सारी डिटेल लिखना। हो गया भैया ब्लड ग्रुप के बारे में पूरा। फंक्शंस ऑफ लीवर, लीवर आपका लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कहां सिचुएटेड होता है, फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है, ये सारी डिटेल लिखनी है। और जॉइंट्स, जॉइंट्स मैंने आपको बताया, पूरी हमारी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है जॉइंट्स के ऊपर 1 घंटे की। अब आपको क्या करना है, उस जॉइंट की पूरी वीडियो को नहीं लिखना है, उस जॉइंट्स के मेन हेडिंग, जॉइंट्स के सारे टाइप्स लिखे हुए होने चाहिए, जॉइंट होता क्या वो, और सबके एक एक एग्जांपल देने आपको। तो ये आपका इस तरीके से ये पेपर कंप्लीट होता है। तो अभी हमने जो डिस्कशन किया, आपको ये पेपर के अंदर क्या लिखना है, जॉइंट, जॉइंट देखो इसने पूरी यूनिट का नाम लिख दिया है। जॉइंट इज एन सेपरेट लेसन, सेपरेट यूनिट, सेपरेट पार्ट, सेपरेट चैप्टर है। पूरे चैप्टर को आप 5 नंबर के लिए थोड़ी लिखेंगे, लेकिन आप लिख सकते हो जॉइंट के ये टाइप्स होते हैं, इन टाइप्सों को स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दो। साइनोवियल जॉइंट्स के ये टाइप होते हैं, हिंज जॉइंट ये होता है, ये जॉइंट ये होता है। एक्सप्लेनेशन, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन कर दो, आपके 2-3 पन्ने भर जाएंगे और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये आज हमने जो सॉल्व किया, ये बायोसाइंस का पेपर हमने एक सॉल्व किया, और ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जीएनएम फर्स्ट ईयर का सॉल्व पेपर है बायोसाइंस का। आप सब लोग इसे सॉल्व करें, पढ़ाई करें, और याद रखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आपकी एग्जाम के अंदर हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।